नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से लगातार आए दिन देखते आए हैं कश्मीर में किस तरह से आम जनता को, भोली भाली जनता को निशाना बनाया, जहां एक तरफ सियासी लोगों को भी निशाना बनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी और वही दूसरी तरफ अब कश्मीरी पंडितों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ बात की जा रही है सरकार की तरफ से कि इनको इनके हक दिए जाएंगे, कश्मीर में वापस इनको लाया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी किलिंग्स क्या दर्शाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हुर्रियत के नेता जेलों में बंद हैं और इनके आका जो कि स्वर्ग सुधार चुके हैं या ऊपर जा चुके हैं, तो खुद सोचिए इन किलिंग से पीछे किसका हाथ है, किसकी शय पर ये किलिंग्स हो रही है। इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, जो हमेशा इन बातों को बड़ी बेबाकी से, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है या यूं के सरकार के सामने लाने की लगातार कोशिश करते हैं। अंकुश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुश जी, क्या कहेंगे जो लगातार किलिंग्स हो रही हैं और एक तरफ भाजपा सरकार, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं जम्मू कश्मीर अब अमन और सुकून में है, तो ये किलिंग किसकी दम पर, किसकी शह पर हो रही है? देखिए, किलिंग्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस को दर्शाती हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस वो प्रोसेस है जो 1990s में एक्सक्लूसिवली शुरू हुआ था, और उस प्रोसेस का नाम है हिंदुओं का नरसंहार, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज़। जेनोसाइड ऑफ हिंदूज़ को नकारने का काम भारत सरकार ने किया, इंडियन स्टेट ने किया। जब भी आप नरसंहार को रिकग्नाइज नहीं करेंगे और नकारेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, तो वो तो एक निरंतर चलता रहेगा, और दूसरा वो डुप्लीकेट करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, वो एक मॉडल बन के दूसरे जगह पे भी अनलीश किया जाएगा। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो टेम्पल डेसिक्रेशन हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है, डेसिक्रेट किया जा रहा है, ये उसी प्रोसेस की निरंतरता को दर्शाने का काम हो रहा है। दूसरा, जैसे आपने भारत सरकार के बारे में बताया कि भारत सरकार इस समय ये कह रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में कश्मीरियत है, जमहूरियत है, इंसानियत है, अमन और सुकून है, आप डल लेक पे ये कर सकते हैं, फलानी जगह पे वो कर सकते हैं। ये भारत सरकार वही काम कर रही है जो अमेरिका में सबवर्सिव एलिमेंट्स 9/11 होने से पहले, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे हमला होने से पहले, जो सबवर्सिव एलिमेंट्स अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। यानी क्या, जो समस्या है जो विकराल रूप लेने वाली है या ले सकती है, उस समस्या पे पर्दे डालने का काम, उस समस्या के अगेंस्ट ब्लर कैंपेन चलाने का काम। तो ये जो ब्लर कैंपेन चलाने का काम है, ये उस समस्या को फलने देता है, फूलने देता है, बड़ा होने देता है। साफ तौर पर ब्लर कैंपेन चला रही है, उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं शह मिल रही है, शह मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। जिहाद की जो एक वॉर अनलीश की गई है हिंदुस्तान पे, और खासकर कश्मीर में और जम्मू में, उस पर पर्दे डालने का काम कर रही है। वो एक ऐसा एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जम्मू कश्मीर को बना के दे रही है, जिसका अल्टीमेट जो कॉस्ट है वो देश को फेस करनी पड़ रही है, और देश फेस उसे कर रहा है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, ये कहते हैं कि आतंकवादी आते हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, कश्मीर में अमन सुकून है, चैन है। उसके अलावा प्रधानमंत्री का भी यही कहना है, अमित शाह जी का भी यही कहना है, होम मिनिस्टर का भी इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आती। तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे पाकिस्तान ISI जैसा चाहेंगे कि भारत सरकार बिहेव करे, वैसा ही भारत सरकार बिहेव कर रही है। यहाँ कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो NC हो चाहे PDP हो, आप ये जानते हैं कि ये पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, जिहाद की लड़ाई में, जिहाद में शामिल हैं, विधानसभा में घुस के कानून बना के कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एंड दे आर वर्किंग इन सिंक विद अलगाववादी संगठन, सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। बहुत सारे सबूत भी अब आपके सामने आ गए। उन्हीं लोगों को एम्पावर करना, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता सौंपना, 2011 के फज्ड सेंसस पे डिलिमिटेशन करवा के इन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनवाना, क्या दर्शाता है? ये कौन कर रहा है? ये भारत सरकार ही कर रही है। सो ब्लर कैंपेन चलाने का काम भारत सरकार कर रही है, सबवर्सिव एलिमेंट्स को पॉलिटिकली एम्पावर करने का काम भारत सरकार कर रही है, नेशनलिस्ट्स के हाथ से सत्ता छीन के अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट्स को, उन्हें देने का काम भारत सरकार कर रही है। तो कहाँ इस समस्या का निवारण हो पाएगा? मुझे लगता है कि एक रेडिकल पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है भारत सरकार को करने की। जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, उसे पाकिस्तान की जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं JNK में, वही फैसिलिटेट होती हैं। आतंकवाद को ख़त्म करने की बात की और अहले हदीस को बैन नहीं किया, जमात को बैन किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं किया। जो मदर हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, आइडियोलॉजिकल मदर्स, जिसके ज़रिए आतंकवादी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये जो एग्रीकल्चर, जो सेंचुरीज़ हैं टेररिज्म की, जब तक उन्हें आप ध्वस्त नहीं करेंगे, आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा?
तो इस तरीके के काम करना, जिस तरीके से सबवर्सिव एलिमेंट्स ताकतवर हों, मुझे लगता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें इम्प्यूनिटी के साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करती हैं, और वो कर रही हैं, और आपने देखा लगातार हो रहा है। कल भी किलिंग्स हुई, आज भी किलिंग्स हुई, और उससे पहले टेम्पल डेसिक्रेशन हुई, बिल्कुल, और उससे पहले पंडिता वो जो वहाँ पे जो फिर किस तरह के बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार करती है, रविंद्र राणा जी करते हैं, और सरकार, भारत सरकार कहती है अमन सुकून है। किस तरह का अमन सुकून है? दावे नहीं करती है, हमने बहुत बार एक्सपोज भी किया। भारत सरकार जिहाद को लेके हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है, जिसे हम ब्लर कैंपेन कहते हैं। जब तक आप समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, जब तक उस समस्या को आप प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं करोगे, आप उसका सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, भारत सरकार चूंकि इस्लामिस्ट जिहादिस्ट नाराज़ ना हो जाए, इसलिए समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारती। ये भारत सरकार ही है कि ISIS की वहाँ पे मतलब प्रेजेंट होने के बावजूद भी स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती है ISIS की कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। तो ये धूल झोंकने का काम भारत सरकार कर रही है अपनी नीतियों के ज़रिए। मुझे लगता है कि वी हैव टू कॉल द ब्लफ ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जम्मू के लोग या हमारे कश्मीरी हिंदू जो जम्मू में हैं, अब ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि नीतियों के कारण हिंदुओं का नरसंहार यहाँ पे निरंतर। जिस तरह की अब किलिंग लगातार हो रही है, अब लगातार टारगेट किया जा रहा है मासूम लोगों को या कश्मीरी पंडितों को, क्या कहेंगे? इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि राजनीति अपनी कुर्सियों के लिए, राजनेता जो कुछ भी कर सकते हैं, आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर एक और सवाल है अंकुर जी कि अगर आर्मी को फ्री हैंड छोड़ा जाए तो क्या इन आतंकवादियों का खात्मा होगा? देखिए, जिहाद एक टोटल वॉर है, एक वॉर फॉर्म है। आर्मी को खुला हाथ छोड़ना या पूरा फ्रीडम देना ऑपरेट करने का, वो तो तब संभव हो पाएगा जब पॉलिसी लेवल पे भारत सरकार ऑफिशियली रिकग्नाइज करे कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद है। लेकिन भारत सरकार तो उस पर पर्दा डालने का काम करती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को, JKP को पंगु बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो वो भारत सरकार ने किया है, वो चाइना या पाकिस्तान की सरकार ने नहीं किया है, वो भारत सरकार ने किया है। तो इसीलिए इन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जाता, इसीलिए जो सेंटर्स ऑफ रेडिकलाइजेशंस हैं वहाँ पे रेड करने की परमिशन इन्हें नहीं दी जाती। मेरी बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ बातचीत होती रहती है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि मान लीजिए हमें पता भी है कि इस मदरसे में या इस मस्जिद में कोई ऐसी सबवर्सिव एक्टिविटी हो रही है तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जाना कम्युनल होगा। तो इस तरीके की सोच और समझ बनाई है पॉलिसी के माध्यम से। इंडियन स्टेट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। और मुझे लगता है कि एक वर्स्ट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं जहां डिनायल के कारण नेशनल। कभी इस सिचुएशन से निकल पाएंगे? देखिए, जब तक कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड नहीं किया जाता और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, तब तक इस समस्या से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। और उससे पहले ये रिकग्नाइज करना कि हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ, उसे ठीक करने के लिए कदम उठाना। जम्मू कश्मीर में जो समस्या है वो जिहाद की है। जिहाद एक टोटल वॉर फॉर्म है, उसकी तमाम डायमेंशंस को समझ के एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट करना, बिल्ड करना। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और इस समय भारत सरकार पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, हम इनसे सोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरीके की नीतियाँ जम्मू कश्मीर को लेकर इनकी हैं। अंकुर जी, आखिरी और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, ये हमारा नहीं सवाल होगा, ये होगा हमारी जनता का सवाल। मोस्टली ये सुनने में लोग कहते हैं आपका ये कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो, क्या ये सही? हम आपकी जुबान ही सुनना चाहेंगे। देखिए, वो तो वेगली प्रोपेगेंडा हो सकता है। अगर हम माइनॉरिटी राइट्स, हम साफ शब्दों में कहेंगे कि कहा जाता है कि आप मुस्लिम्स के खिलाफ हमेशा चलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और इस्लाम को राजनीति में घुसेड़ना, हम उसके बिल्कुल खिलाफ चलते हैं। और हम उनके कोई भी ओवरचर्स, कोई भी जो उनकी इंटरवेंशंस होती हैं उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने देते, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने को अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है तो वो उसे समझ सकते हैं। हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। कोई भी सेकुलर व्यक्ति किसी भी तरीके की एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस या फंडामेंटलिज्म के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कम्युनल और कोई नहीं है। फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना सेक्युलरिज्म है। और आप मुझे एक विषय बता दीजिए जिस विषय के आधार पर ये कह सकें कि हमने इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
अगर हम लैंड जिहाद की बात करते हैं, डेमोग्राफिक असॉल्ट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कानून बना के मुसलमानों को बसाया गया। अगर हम 370 और 35A को ख़त्म करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक नॉन सेक्युलर स्टेट अपरेटस खड़ा करता था जो इस्लामिक इन कैरेक्टर था। अगर आपको सेक्युलर स्टेट चाहिए तो फिर आपको सेक्युलर स्टेट चाहिए, ना फिर वो हिंदू होनी चाहिए ना फिर वो मुसलमान होनी चाहिए। लेकिन जब आपने मुसलमान खड़ी कर दी, उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं तो आप कहेंगे कि हम कम्युनल चीज़ें उठा रहे। कोई एक ऐसा विषय बता दीजिए जिसमें आप ये कहें कि हमारी ओरिएंटेशन कम, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है ऐसा। माइनॉरिटी राइट्स अगर मुसलमान ले रहे हैं गैर मुसलमानों के, तो लेने वाला कम्युनल है कि जो आवाज़ उठा रहा है इसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाने वाला तो ये मेयर प्रोपेगेंडा है। और मुझे लगता है कि ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से रेडिकलाइज हो चुकी है सोसाइटी, और उस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हमारी जंग निरंतर भारत सरकार को भी घेरने के निशाना साधा कि वो ब्लर प्रोपेगेंडा कर रही है कि हालात सही नहीं है। भारत सरकार ही जिम्मेवार है कश्मीर में जो हो रहा है, क्योंकि धूल झोंकने का काम भारत सरकार करती है, समस्या पे पर्दा डालने का काम भारत सरकार करती है, नीति के तहत अलगाववादियों के हाथ में सत्ता देने का काम, हाफ सेपरेटिस्ट्स को एम्पावर करने का काम, नेशनलिस्ट्स को डिसएम्पावर करने का, डिसोन करने का काम भारत सरकार करती है। स्क्वायरली भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में जो समस्या निरंतर चली आ रही है उसके लिए। धन्यवाद अंकुर जी हमारे साथ जुड़े। दोस्तों ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के एडवोकेट नकुल शर्मा, जिन्होंने हमेशा जम्मू के हित की बात की, जम्मू के लोगों के हित की बात की, और जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जितनी भी किलिंग है, जो जिस तरह के हालात मौजूदा हालात हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा कि भारत सरकार धूल झोंकने का काम करी है, ब्लर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, और साथ ही साथ और भी जितने भी नेतागण हैं बात करें, बार बार यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं तो कश्मीर में जो लगातार किलिंग्स हो रही है उसका कौन ये कहेंगे उसकी जवाबदेही कौन देगा? यानी क्या वो झूठ है जो लगातार जिस तरह से एक तरफ बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस, जो विस्थापित उनको वापस बाइज्जत बासामान के साथ उनको वापस लिया जाएगा। एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ जिससे अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके तहत आप वहाँ पर यानी कि उसके अपनी पूरी डिटेल वहाँ पर शेयर करके अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। पर वही दूसरी तरफ वही 90s का जो डर और खौफ आज भी कश्मीरी माइग्रेंट्स झेल रहे हैं। क्या दोहरा मापदंड भारत सरकार कर रही है हम भी नहीं जानते। क्या नीतियां उनकी तरफ आप वापस की मांग कर रहे हैं, वापसी की, और दूसरी तरफ आप इस आतंकवाद को रोक नहीं पा रहे, इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। आखिर और कितनी जाने लेगी ये आतंकवाद। और आज भी जिस तरह से आपने देखा कि 2 टीचरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, आखिर क्या कसूर था उनका? जिस तरह से बताना चाहिए माखन लाल बांगड़ू, और जिस तरह से कल उनकी भी जिस तरह से हत्या की गई, आखिर कौन है साजिश के पीछे? अगर वाकई ही अलगाववाद या ये कहेंगे कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो जेलों के अंदर उनकी आका इस दुनिया से जा चुके हैं, तो कौन है जिनकी शय पर ये सारी किलिंग्स हो रही हैं? जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।